नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, अपने सीएटी सिलेबस को लेके बातें डिस्कस हो रही थी और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आपका कौन सा? कि राजस्थान में सभ्यता। कौन सा? राजस्थान में सभ्यता ही कंप्लीट कर लिया था और जस्ट उसके बाद में अपन ने शुरू कर दिया था आपके राजस्थान में किसान आंदोलन। और उन किसान आंदोलनों के अंदर अपन ने एक किसान आंदोलन पढ़ लिया था। आपका कौन सा? बिचौलिया किसान आंदोलन। कौन सा पढ़ लिया था? बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया था। इसके बाद में जस्ट जो अपन अगला किसान आंदोलन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे प्यारे मित्रों आपका कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा पढ़ेंगे? बेंगू किसान आंदोलन। तो थोड़ा सा टाइम मेरे साथ जुड़िए मेरे मित्रों। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके जो वैसा आज के बाद ये बेंगू किसान आंदोलन जिंदगी में कभी भी दोबारा गलत नहीं होगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। और इन किसान आंदोलनों के अंदर अपना नंबर 2 पे चल रहा था कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। चलिए मित्रों, बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। आ जाइए। सबसे पहली बात, ये जो आपका बेंगू किसान आंदोलन है, ये 1921 से लेके 1925 ईस्वी तक चला था भाई। ओके, याद रख लेना। अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? वो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि बेंगू 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 मेवाड़ रियासत का बेंगू ठिकाना, मेवाड़ रियासत का, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का, कौन सा श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ओके, आगे आ जाओ। और भाई अगली विशेष बात, तत्कालीन समय में, किसमें? तत्कालीन समय में जब यहाँ पे आपका किसान आंदोलन हुआ, तो तत्कालीन समय के अंदर भाई साहब ये जो बेंगू है, ये किसके अंदर पड़ता था? भीलवाड़ा के अंदर। यानी जब यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ, उस समय आपका बेंगू किसमें पड़ता था? भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा को देख लो भाई, राजस्थान की वस्त्र नगरी, क्या बोलते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी। ठीक है। और देख लो भाई, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। और बात कर लो, अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? नवीन मैनचेस्टर। तो ये हो जाएगा पहले मित्रों आपके कौन सा? भिवाड़ी। कौन सा हो जाएगा? भिवाड़ी को बोलते हैं राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। कमेंट करके बताओ कि भिवाड़ी किस जिले के अंदर पड़ता है। ओके, अगला होगा जो भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। कोठारी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो वैसा भी इस पे बांध बना हुआ आपका कौन सा? मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध बना हुआ। ठीक है। अब यही से बात कर लो भाई, इस भीलवाड़ा के अंदर आपकी एक सभ्यता स्थित है कौन सी? बागोर की सभ्यता। कौन सी? बागोर की सभ्यता। और यहाँ से 5000 वर्ष पुरानी पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, इसलिए इसको बोलते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या बोलते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय। ओके मेरे मित्रों, आ जाओ भाई आगे। बात करेंगे वर्तमान में, ये जो बेंगू आपका ठिकाना है, ये वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? तो वर्तमान में पड़ता है वैसा आपका किसमें? चित्तौड़गढ़ में। किसमें पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ओके, ये लो भाई, ये कौन सा हो गया आपका? चित्तौड़गढ़। ध्यान से देखो मेरे मित्रों, ये जो नाम दिख रहा है चित्तौड़गढ़, इस चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं भक्ति व शक्ति की नगरी। क्या बोलते हैं? भक्ति व शक्ति की नगरी। भक्ति व शक्ति की नगरी। ओके। और बात कर लो कि वैसा राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान की अणु नगरी या परमाणु नगरी, अणु नगरी या परमाणु नगरी, ये कौन सी है? रावत भाटा। कौन सा भाटा? रावत भाटा। और ये कहां पे पड़ता है पहले मित्रों आपका? चित्तौड़गढ़। किसमें पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका वैसा एक दुर्ग है, एक गढ़ है, जिसका क्या नाम है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। बात करें चित्तौड़गढ़ के बारे में, तो इसका जो वैसा निर्माण करवाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? चित्रांगद, चित्रांगद या चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाई थी। और बात कर लो कि इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने एक बात बोली थी।
अबुल फजल ने, और वो क्या बात बोली थी अबुल फजल ने कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, क्या बोला, गढ़ तो गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ई, बाकी सब गढ़ई। और बात कर लो भाई यहीं से। इसे अबुल फजल ने आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, किसके बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या बोला कि नीचे से ऊपर देखने पर, क्या करने पर, नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी, किसकी पगड़ी, सिर की पगड़ी गिर जाती, सिर की पगड़ी गिर जाती, गिर जाती है। ऐसी बात किसने बोली, अबुल फजल ने, किसके बारे में, कोमलगढ़ के बारे में। इसी अबुल फजल ने वैसा आपके रणथंभौर के बारे में, किसके बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या बोला कि यह दुर्ग पत्थर बंद है, यह दुर्ग पत्थर बंद है, पत्थर बंद है, बाकी सभी दुर्ग, बाकी सभी दुर्ग, बाकी सभी दुर्ग नंगे, क्या है, बाकी सभी दुर्ग क्या है, नंगे है। तो इस प्रकार करके वैसा आपकी कुछ बातें किसके बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में, किसके बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में। अब आ जाओ मेरे मित्रों आगे बात करते हैं। तो बात चल रही थी बेंगू किसान आंदोलन, और बेंगू जो आपका वर्तमान में वैसा कहाँ पे पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, चित्तौड़। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि बताओ इस बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ, प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो प्रारंभ हुआ वैसा मैनाल, कहां से, मैनाल भीलवाड़ा से, कहां से हो, मैनाल भीलवाड़ा से। और यहाँ पे एक स्थान है वैसा कौन सा, भेरुकुंड नामक स्थान से, किससे, भेरुकुंड नामक स्थान से ये आपका बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ। और शुरू कब हुआ, 1921 ईस्वी में, कब हुआ, 1921 ईस्वी में वैसा आपका बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ। और वैसा किसके कहने पे, विजय सिंह पथिक के कहने पे। अगली विशेष बात कौन सी है, विजय सिंह पथिक के कहने पर, विजय सिंह पथिक के, पथिक के कहने पर, कहने पर राम नारायण चौधरी ने, किसने, राम नारायण चौधरी ने, राम नारायण चौधरी ने, चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, क्या किया, बेंगू किसान आंदोलन का, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, क्या किया, नेतृत्व किया। आपको ऐसा लगना चाहिए प्यारे मित्रों कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और कंटिन्यू वैसा एक के बाद में स्टेप बाय स्टेप आप क्या बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो। अब जैसे नेतृत्व आपके वैसा में राम नारायण चौधरी ने संभाला, और संभालते वैसा भी यहाँ के जो ठाकुर है, उस ठाकुर का नाम है अनूप सिंह, क्या नाम है, यानी 1923 में, देखो घटना कब की, 1923। और इस समय वैसा ठाकुर अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह वर्सेज, वर्सेज राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा था किसानों का, किनका कर रहा था, किसानों का। यानी बात करें कि 1923 में ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ, क्या हुआ, समझौता। लेकिन 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 सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी, अब ध्यान दो, समझौता तो उन्होंने कर लिया ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ ने मिलकर, लेकिन मेवाड़ रियासत ने, इसमें मेवाड़ रियासत ने, मेवाड़ रियासत ने, मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को, इस समझौते को, इस समझौते को बोल्शेविक समझौता, कौन सा, बोल्शेविक समझौता, बोल्शेविक समझौता घोषित कर दिया, बोल्शेविक समझौते क्या कर दिया, घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। मतलब जिसमें राजा की कोई रजामंदी नहीं जाती है और जनता वैसा वहां के जो पदाधिकारी वो मिलके फैसला कर ले, ऐसे को बोलते हैं आपके कौन सा, बोल्शेविक समझौता। और ऐसा एक समझौता होता है आपके कहाँ पे, रूस में, जहाँ के हिसाब में आपके मामला हुआ था कौन सा, रूस वाला। यानी बोल्शेविक समझौता, और वैसा मेवाड़ रियासत ने इसको क्या घोषित कर दिया, आपके बोल्शेविक समझौता घोषित कर दिया। इसके बाद में वैसा आपके फिर किसानों ने गोविंदपुरा के अंदर आपके क्या किया, गोविंदपुरा में वैसा सभा की, और इसी को बोलते हैं आपके कौन सा, गोविंदपुरा हत्याकांड। तो देखो मेरे मित्रों, इस गोविंदपुरा हत्याकांड के अंदर क्या हुआ और किस प्रकार से हुआ और ये कब हुआ, तो 13 जुलाई 1923, कब की बात है, 13 जुलाई 1923, याद करो, 13 जुलाई 1923, 13 जुलाई 1923।
कौन सा हत्याकांड? गोविंदपुरा हत्याकांड। और भाई साहब ये जिस गांव के अंदर हुआ था, ये जगह का नाम क्या है? चांदखेड़ी गांव। कौन सा गांव? चांदखेड़ी गांव। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि किसान कर रहे थे सभा। क्या कर रहे थे? किसान सभा कर रहे थे। और इन किसानों के पास में एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम था ट्रेंच। ट्रेंच ने आके बोला कि भाई सभा मत करो। और इधर से भाई साहब किसानों ने बोला कि सभा तो होगी। ऐसा करने पे भाई साहब ट्रेंच को थोड़ा सा आक्रोश आ गया। और आक्रोश आक्रोश में ट्रेंच ने भाई साहब यहाँ पे क्या करवा दी? इस चांदखेड़ी गांव में गोलीबारी करवा दी। क्या करवा दी? गोलीबारी। इस गोलीबारी के अंदर दो किसान शहीद हुए। एक तो आपके रूपाजी धाकड़, एक आपके करपाजी धाकड़। यानी बात करें कि अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने यहाँ पर गोलीबारी करवा दी। क्या करवा दी? गोलीबारी करवा दी। गोलीबारी करवा दी। जिसमें जिसमें रूपाजी धाकड़ जिसमें रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़ रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़ क्या हो गए? शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। शहीद हो गए। ओके, तो याद रखना इसको प्यारे मित्रों कि रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ आपके किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? गोविंदपुरा हत्याकांड, जो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। और कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। फिर इसके लिए भाई साहब जो जांच आयोग है आपका, जांच आयोग, इस आयोग का नाम था भाई साहब आपके कौन सा? ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग? ट्रेंच आयोग। और ये क्या था आपके? जांच आयोग। कौन सा था? जांच आयोग आपके ट्रेंच आयोग। तो ट्रेंच ने बोला कि देखो इससे गलती उलती से हो गया और ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा करके। और इस आयोग के माध्यम से इस घटना को क्या किया गया? शांत किया गया। ओके, अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि बताओ बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो महिलाओं का नेतृत्व किया पहले मित्रों किसने? अंजना चौधरी ने। किसने किया? अंजना चौधरी ने। और इन अंजना चौधरी के जो पति का नाम था, वो पति कौन से थे भाई साहब? राम नारायण चौधरी। कौन से थे? राम नारायण जी चौधरी इनके पति थे। और बात कर लो भाई कि इसी किसान आंदोलन से 1923 में, कब भाई? आपके इसी किसान आंदोलन से जो 1923 के अंदर भाई साहब आपके विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? यानी यहीं से बेंगू से ही 1923 में 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक को विजय सिंह पथिक को विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। कर लिया गया। तो प्यारे दोस्तों, ये विजय सिंह पथिक वही है जिसका मूल नाम भूप सिंह है। वो बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है, जो आपकी टोडगढ़ जेल से भाग के आया था। ओके, और बिजोले किसान आंदोलन में द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था। और ये आपके गुजरों के था। यही आपका कौन सा है? विजय सिंह पथिक। कौन सा है? विजय सिंह पथिक। तो आशा और उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पूर्णतः समझ में आई होगी। अब एक प्रश्न और बनता है कि बताओ भाई साहब बिजोलिया के अंदर जो आंदोलन किया था वो किस जाति के किसानों ने किया था? तो ये किसान थे भाई साहब आपके किस? धाकड़ जाति के किसान। किसके? धाकड़ जाति के किसान थे जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था? आंदोलन किया था। क्या किया था? आंदोलन किया था। तो आज यही मेरे मित्रों, यहाँ से अपन ने देखो क्या बात की, बस याद होना चाहिए आपको। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से लेकर 1925 तक चला। बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यह तत्कालीन समय में भीलवाड़ा में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है। प्रारंभ हुआ था इसका मेनाद भीलवाड़ा से बैरुकुंड नामक स्थान से 1921 के अंदर। विजय सिंह पति के कहने पर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। और बात कर लो कि भाई साहब 1923 में ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य क्या हुआ? समझौता। लेकिन इस समझौते को मेवाड़ रियासत द्वारा क्या कर दिया गया भाई साहब? बोल्शेविक समझौता घोषित कर दिया। आगे बात करें गोविंदपुरा हत्याकांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। गांव किसने? चांदखेड़ी गांव में। अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने यहाँ पे क्या चला दी? गोलीबारी कर दी। और इसके अंदर दो आपके किसान शहीद हुए। एक तो कौन से? रूपाजी धाकड़। एक आपके कौन से? करपाजी धाकड़। ओके,
यहीं से बात करें कि जांच आयोग कौन सा आया इस हत्याकांड के लिए, तो ट्रेंच आयोग। और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? अंजना चौधरी ने। और कौन से किसान आपके सर्वाधिक थे? धाकड़ जाति के किसान। और 1923 में आपके विजय सिंह पथिक को यहाँ से क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो प्यारे मित्रों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।